क्या आपने कभी ट्रेन को धक्का देकर चालू करवाते हुए देखा है और एक ऐसा इंसान जो फ्लाइट की एक टिकट की बदौलत पूरे साल भर मुफ्त खाना खाता रहा, और एक ऐसी मक्खी जिसके अंडे और बच्चे इंसान के शरीर के अंदर पलते हैं, और एक ऐसा इंसान जिसे मृत्यु के 7 महीने बाद कब्र से निकालकर उस पर लगे आरोपों की सुनवाई हुई और उसे सजा भी मिली, और एयरपोर्ट पर फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन दो पत्थरों की क्या है सच्चाई, पता चलेगा आज के इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, आपने कार और बाइक को धक्का देकर चालू होते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन को धक्का देकर चालू किए जाने के बारे में सुना है? ट्रेन को धक्का देकर चालू किया जाने की ये घटना पिछले दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिली, जब वहाँ की एक ट्रेन चलती हुई बीच शहर में पटरी पर रुक गई, जिसकी वजह से दोनों तरफ काफी गाड़ियों का जाम लग गया। 1 घंटे तक ये ट्रेन ऐसे ही खड़ी रही। पहले तो पैसेंजर्स ने सोचा कि कोई हेल्प मिलेगी, लेकिन जब किसी तरह की कोई मदद नहीं आई, तब ट्रेन में सवार पैसेंजर्स के साथ ही आसपास मौजूद लोगों ने इस ट्रेन को धक्का देना शुरू किया और कुछ मीटर तक इसे आगे बढ़ा दिया। धक्का देकर ट्रेन को कुछ मीटर आगे बढ़ाने के बाद ही ट्रेन का इंजन चालू हो गया। नंबर 8। 2002 में हैदराबाद में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। हैदराबाद के कुंदन बाग एरिया में एक घर था जिसमें एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। एक रात एक चोर उस घर में चोरी करने आया। यहाँ उसने देखा कि वहाँ पर महिला और दोनों बच्चे की लाश पड़ी हुई है। लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। इन तीनों की मौत रहस्यमयी तब बन गई जब पुलिस ने इनके पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों के अनुसार उन्होंने उस महिला और उनकी बेटियों को कल तक घर से बाहर टहलते हुए देखा था। पड़ोसियों का ये भी कहना था कि रात के समय वो कैंडल लेकर घूमती थी और उनके हाथों में खून के पैकेट जैसा कोई चीज होता था। पड़ोसियों के इस खुलासे से पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने उनके घर से काला जादू करने का सामान भी बरामद किया। पुलिस इन तीनों के हत्या के राज को सुलझा नहीं सकी। इस घर को सील कर दिया गया, लेकिन आज भी इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब लोग इस घर के आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें रहस्यमयी शक्ति की मौजूदगी का एहसास होता है, और वो देखते ही वहाँ के बल्ब जल रहे हैं, जबकि उस घर की बिजली काट दी गई है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी मक्खी पाई जाती है जिसके अंडे इंसानों के शरीर के अंदर पलते हैं। इंसानों के अलावा जानवरों के शरीर और यहाँ तक कि जानवरों के पेट के अंदर भी उसके अंडे पलते हैं और वो लार्वाई के रूप में विकसित होते हैं। इस खतरनाक जीव का नाम बोटफ्लाई है, जो कि मक्खी की ही एक प्रजाति है। इसके लार्वाई मैमल्स के शरीर के अंदर इंटरनल पैरासाइट्स के रूप में विकसित होते हैं। इस मक्खी का अंडा मच्छर के जरिए इंसानों के शरीर में दाखिल होता है। जब मच्छर हवा में उड़ रहे होते हैं तब बोटफ्लाई उड़ते ही उन्हें पकड़कर उनके मुंह के पास अंडे चिपका देती है, और जब मच्छर इंसानों को काटते हैं तब बोटफ्लाई का अंडा इंसान के शरीर में चला जाता है और फिर शरीर के अंदर ही ये अंडा लार्वाई के रूप में विकसित होता है। जैसे जैसे लार्वा विकसित होता है उस जगह पर गहरे जख्म बनते जाते हैं, जिसे अंत में डॉक्टरों के पास जाकर ही निकलवाना होता है। नंबर 6। जब किसी इंसान के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तब उससे कटघरे में खड़ा करके उस पर सुनवाई की जाती है, लेकिन अगर आरोपी की मौत हो जाए तो फिर उस पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। पर इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसमें आरोपी की मृत्यु के 7 महीने बाद उसकी लाश को कब्र से निकालकर कटघरे में खड़ा किया गया था और उसे सजा भी दी गई। ये घटना जनवरी 897 में वेटिकन सिटी में हुई। बिशप ऑफ रोमन स्टीफन 6 ने 7 महीने पहले मर चुके अपने प्रीडेसर पॉप फॉर्मोसस की लाश को कब्र से निकालकर उस पर लगे आरोपों पर सुनवाई की। पॉप फॉर्मोसस पर आरोप था कि उसने पोप का पद गलत तरीके से हासिल किया था। सुनवाई के दौरान उसकी लाश को एक कुर्सी पर बैठाया गया। पॉप फॉर्मोसस पर आरोप सिद्ध हो गए। इसके बाद उसकी 3 उंगलियां काटकर फिर से दफन कर दिया गया। इसके बाद दोबारा उसकी लाश को कब्र से निकाला गया और लाश में भारी वजन बांधकर उसे नदी में फेंक दिया गया। नंबर 5। 5 अप्रैल 1851 को इंग्लैंड के एक जर्नल में भटके हुए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पब्लिश्ड हुई जिसका रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका और दुनिया इसे टाइम ट्रेवल की एक घटना मानती है। भटका हुआ ये यात्री जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मिला था, जिसने अपना नाम जोफर वॉरेन बताया। उस इंसान को पता नहीं था कि वो कहां से आया है और उसे कहां जाना है। उसे टूटी फूटी जर्मनी भाषा आती थी। इसके अलावा वो 2 ऐसी अलग अलग भाषाओं को बोल और लिख सकता था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जिन्हें वो लग्जेरियन और अब्रामियन भाषाएं बोल रहा था। उस व्यक्ति के हिसाब से वो लग्जेरिया कंट्री से था, जो कि सेक्रिया नाम की दुनिया के एक जाने माने हिस्से में है। उसने बताया कि वो अपने गुम हो चुके भाई को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन खुद ही गुम हो गया। उसे ठीक से पता नहीं था कि वो किस रास्ते से आया था और उसे अब जाना कहाँ है। वह इंसान कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ जाना चाहता था, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 4। दोस्तों, कुछ लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा दिमाग होता है कि वो इसे हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है चीन से, जहाँ एक शख्स ने फ्लाइट की एक फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी और फिर ये फ्री खाना हासिल करने के लिए 1 साल के अंदर अपने ट्रेवल को 300 बार रीशेड्यूल करता रहा। ये बंदा एयरपोर्ट पर जाने के बाद टिकट दिखाकर फ्री खाना हासिल कर लेता था और खाने के बाद ये अपने ट्रेवल को रीशेड्यूल करके वापस अपने घर आ जाता
जाता था। ऐसा लगभग 1 साल तक चलता रहा। जब अधिकारियों को इस पर शक हुआ तब इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही इसने अपना टिकट कैंसिल कर दिया और इसे टिकट के पूरे वापस पैसे भी मिल गए। हमारे यहाँ तो भंडारे में भी लोग इतना मुफ्त में खाना नहीं खाते जितना इस बंदे ने एयरपोर्ट पर खा लिया। नंबर 3, नदी या तालाब में मौजूद कचरे पानी को गंदा करने के साथ ही जलीय जीवों के लिए भी खतरनाक होते हैं। वैसे तो इन कचरों की सफाई करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्वर नाम की एक कंपनी ने इस मुश्किल का हल ढूंढ निकाला है। कंपनी ने एक ऐसे बोट का आविष्कार किया है जो पानी में जेसीबी की तरह ही काम करते हुए ही कचरों की सफाई कर सकता है। सूखे हुए पेड़ पौधों से लेकर प्लास्टिक के कचरे तक ये सारी चीजें ये मूविंग बोट बड़ी आसानी से साफ कर देता है। साथ ही ये जलीय पौधों की कटाई भी कर सकता है। नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत से अलग अलग डिजाइन के घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने घोंगे के शेल के डिजाइन में बना हुआ घर देखा है? 2006 में मैक्सिको के आर्किटेक्ट जेवियर सेनोजियन ने ऐसे ही एक अनोखे घर को तैयार किया। जॉइंट शेल के डिजाइन में बने इस घर को नोटिलस हाउस या जॉइंट सी शेल हाउस नाम दिया गया। इस अनोखे घर में भी वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो एक नॉर्मल घर में होती है। इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये डायनासोर युग के किसी जॉइंट स्नेल या जॉइंट शेल का हो। नंबर 1, दोस्तों बॉलीवुड मूवीज में तो फिजिक्स की धज्जियां उड़ते हुए आपने देखा ही होगा। ऐसा ही एक नजारा इजिप्ट के कैरो एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जिसे देखकर फिजिक्स के फॉर्मूला पर शक होने लगता है। ये एयरपोर्ट अपने एक स्कल्पचर के लिए फेमस है, जिसमें 2 बड़े बड़े पत्थर एक रस्सी के सहारे हवा में लटके हुए हैं, जिसमें एक पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर टिका है और दूसरा पत्थर हवा में तैर रहा है। अगर आपको सच में लग रहा है कि ये स्कल्पचर सच में फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो फिर जरा रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। इजिप्ट के कैरो एयरपोर्ट पर बने इस स्कल्पचर में जो पत्थर बनाए जा रहे हैं वो बेहद हल्के फाइबर के बने हुए हैं। साथ ही जिस रस्सी से ये जुड़े हुए हैं उस रस्सी के अंदर लोहे के सरिये डाले हुए हैं। इस तरह से बनाया गया है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे सच में पत्थर को हवा में टांगा गया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।